जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ में भी पंचायती इंतखाबात के दूसरे मरहले में वोट डाले जा रहे हैं। सुबह से ही लोगों को कतारों में खड़े होकर वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते हुए देखा जा रहा है। अवाम को इस बार पंचायती इंतखाबात से काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं। पंचायती डेमोक्रेसी है, इसको मतलब मजबूत करना है। गांव की डेवलपमेंट के लिए पंचायत का इलेक्शन बहुत ही जरूरी है और सरपंच ऐसा हो जो पढ़ा लिखा हो, जो ऑनेस्ट हो, जो डेडिकेशन जिसके अंदर हो, जो गांव के बारे में अच्छी डेवलपमेंट के बारे में सोचे। बहुत उम्मीदें हैं कि पहले इतना नहीं हुआ था डेवलप, लेकिन आज जो है तो हम सोचते हैं कि अच्छा करेंगे, आगे ज्यादा डेवलपमेंट होगी। जो भी करेंगे हमारे सोच के करेंगे, हमारा विकास करेंगे ये लोग। पंचायती इंतखाबात आज दूसरे मरहले में जिला डोडा के 2 ब्लॉक्स में पोलिंग हो रही है। ब्लॉक भागवा और ब्लॉक कासीगढ़ में आज लोग वोट डाल रहे हैं। जिला किश्तवाड़ में 3 ब्लॉक्स में आज पोलिंग हो रही है। ब्लॉक तिरगाम, ठाकराई और ब्लॉक पलवाड़ में लोग आज अपना वोट डाल रहे हैं। यहाँ आज सुबह से ही लोगों की काफी लंबी कतारें पोलिंग बूथ पे दिखने को मिल रही है। आतिफ लोन, न्यूज़ 18 उर्दू, भागवा, डोडा। सीबीआई तनाजे पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा की सीलबंद रिपोर्ट के लीक होने पर सख्त नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि अब इस मामले की समाअत 29 नवंबर को होगी। ऑस्ट्रेलिया में 3 अफराद को दहशतगर्दाना हमले की मंसूबाबंदी के इल्जामात के तहत मुकदमे का सामना है। पुलिस के मुताबिक ये अफराद मेलबर्न शहर की एक जगह पर हुजूम पर हमले की मंसूबाबंदी में मसरूफ थे। हुकाम ने बताया कि ये अफराद तुर्क नजाद ऑस्ट्रेलवी शहरी हैं। उनमें से 2 भाई हैं जिनकी उम्रें 30 और 26 बरस की हैं, जबकि तीसरा उनका 21 साला दोस्त है। पुलिस के मुताबिक इन अफराद के घरों पर आज छापे मारकर तलाशी भी ली गई है। अगर ये कसूरवार पाए जाते हैं तो उन्हें उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। Can't do that. Doesn't even bleed into the arm. Doesn't know how to use a weapon. Both of them. It was a loud bang, and I woke up and thought it was a burglary or something. And they tied me up, put me on the floor, put a gun at me. To my wife as well. So they pointed a gun at you? Yeah. Tied me up as well. And they said, "Where's your son?" I said, "It's at the back." We have people now who are swapping messages using encrypted messaging apps, and the police are blind to those messages. Now, years ago, if people had a handwritten note, the police, through warrant, would have been able to discover that, perhaps foil an attack or gather that evidence. When the message came via a message, that same information conveyed by text or by pager was able to be discovered by warrant by the police and used as evidence or to foil an attack. The problem that we have now is that the messages being swapped between terrorist cells and people involved in terrorist activity, as well as other significant criminals, they are doing it online through these messaging apps, and the police don't have the ability to get across that technology. That is the significant issue.